तुम्हें किसने कह दिया कि बाहर से जो आ रहा है उसके दो प्रकार होते हैं, अच्छा और बुरा? यही सिखाया गया सर। किसने? बाहर से। बाहर से तो यही तो कह रहा हूं कि मूल अंतर सिर्फ दो है, बाहर और भीतर का। तुम्हें तो जो राइट और रॉन्ग भी पता है, अच्छा और बुरा भी पता है, वो किसी बाहर वाले ने तुम्हारे मन में ठूस दिया है। ऐसा ही तो हुआ है ना। बता दिया गया सदा सच बोलो, हिंसा मत करो, झूठ ना बोलो, चुराई के मत खाओ, और वो तुम दिन रात करते हो। और दिन रात इसीलिए करते हो क्योंकि बाहरी है, तुम्हारी अपनी समझ से नहीं निकला, तुम्हारी अपनी समझ से नहीं निकला, बाहरी है ना। तो जो कुछ बाहर से आया है वो बाहर ही रह भी जाता है। हाँ, तुम दावे बड़े करोगे कि मेरे धर्म में लिखा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, दावे कर लोगे, पर वो तुम्हारा जीवन कभी नहीं बन पाएगा। जीवन तुम्हारा ऐसे रहेगा, उलझा उलझा। बाहर से हर बच्चे को सिखाया जाएगा हिंसा मत करो, और दुनिया भरी हुई है लोगों से जो खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, सब बच्चे थे और सबको सिखाया गया था हिंसा मत करो। सब बाहर ही है बेटा। ये जितना बाहर से तुम्हें सिखाया जाएगा जीवन में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ जीवन में उलझने दे सकता है। अरे क्या जानो, खुद जानो ना, जानने के लिए खुद जानो। 83 लाख योनियों के बाद एक तो एक शरीर मिला है सर। कैसे पता? मुझे तो कोई योनि नहीं याद है। लिखा हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद सर सब लोग कहता है कि दूसरों के लिए जियो। पढ़े लिखे हो, वही बात, साइंस पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कहीं कुछ लिखा है तुमने मान लिया? सर वही तो हमें किया गया है सर। जब किया गया है, तुम कहाँ हो? वो कर रहा था, यहां तक मैंने मान लिया कि बाहर वाला तुम्हारे मन में कोई धारणा घुसेड़ रहा था, तुमने घुसने क्यों दी? सर ग्रेविटेशन है, न्यूटन से बता दिया है। ग्रेविटेशन न्यूटन ने बता नहीं दिया, लेबोरेटरी है, तुम खुद जाकर के नाप सकते हो, उसने बता भर नहीं दिया है। नहीं जाने देता है ना। हाँ? 9.8 हमें कैलकुलेट मतलब हम कर ही नहीं सकते। I want to say that। अभी कर लो। हाँ। ये किताब है, इसको उछालो यहां तक और कोई नाप ले कि कितनी देर में नीचे आ रही है, और लगा लो सीधे सीधे फॉर्मूला। कौन सा? एग्जैक्टली नहीं आता है सर, वैल्यू डिफर करती है। अरे तो वैल्यू डिफर करेगी, इस बात पे डिपेंड करती है कि किस लैटिट्यूड पे हो। ग्रेविटी की वैल्यू तो वेरी करती है। वो भी तो बाहर से ही आया ना सर। अरे वो भी तुम पता कर सकते हो, खुद जानो। साइंस का आधार है लेबोरेटरी, वो इसीलिए है कि खुद जानो, इसलिए थोड़ी है कि मान लिया। पर तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी शिक्षा ही ऐसी रही है, ये दे दिया गया, लो पी लो। यही कारण है ना सर, लेट द सब्स्टिट्यूट बी एक्स, मान लो सर। वो तुम कहते हो, वो तुम कह रहे हो दैट लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल। वहां पे तुमने खुद अपने जानते बूझते कहा है कि लेट इट बी अ ट्राइंगल, वो अलग बात है कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि लेट इट बी सो। अब मैं धोखा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद कहा है। पर यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि साइंस तुमसे कहती है कि आंख मूंद करके मान लो। साइंस में कहती है प्रयोग करो और खुद जानो। तुम क्यों माने पड़े हो? क्यों माने पड़े हो? मैथ्स में थ्योरम भी होता है तो उसके नीचे उसका प्रूफ होता है भाई। ये थोड़ी कह दिया जाता है कि थ्योरम है, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मा के मुख से वेद निकला, चुपचाप मान लो। नीचे प्रूफ लिखा होता है। जितने भी थ्योरम दिए गए हैं वो भी सर किसी भी जो भी पहले बनाया हुआ है, जैसे हेनरी ने दिया, उसके बाद थॉमस ने दिया, फिर किसी ने और ने दिया, वो तो एग्जिस्टिंग को लेके ही आगे बढ़ता है ना। जो भी एग्जिस्टिंग है उसका प्रमाण मौजूद है, और प्रमाण के बिना साइंस कुछ नहीं स्वीकार तो करता। हम बोल रहे 83 लाख, उसका भी प्रमाण है सर। हाँ, वेद में दिया हुआ है सर। प्रमाण कहाँ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है सर। प्रमाण लिखा है या सिर्फ लिखा है? सिर्फ लिखा है। हाँ, तो प्रमाण कहाँ है? अब एक्सपीरियंस कर सकते हो ना चीजों को, ऐसा तो नहीं कि लिखने ही हुआ है वो। कहाँ है? अरे इतने सारे एनिमल्स हैं, इतनी सारी। अरे यार, आपको याद है आप खरगोश थे, कुत्ता थे, बेकार की बात मत करिए बिल्कुल। और ऋग्वेद आपने पढ़ा है? कहाँ लिखा था 83 लाख 84 लाख योनियां? लिखा है, उसमें लिखा हुआ है। कहाँ बताइए, किस ऋषि ने बोला है, किस अध्याय में, किस खंड में है? बेकार की बातें करके उलझाइए नहीं बाकी लोगों को। जीवन तुम्हारे सामने उपलब्ध है खुद जानने के लिए। अपनी आंख साफ नहीं है तो मैं गीता का अर्थ भी कैसे जान पाऊंगा? तुम्हें पता है गीता की कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं? गीता की सैकड़ों अलग अलग व्याख्याएं हैं और वो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देती हैं। भक्ति वाले बोलते हैं ये भक्ति योग का ग्रंथ है, ज्ञान वाले बोलते हैं ना भक्ति बिल्कुल नहीं है, ज्ञान है। कोई बोलता है कर्म है सिर्फ इसमें, और कोई बोलता है कुछ भी नहीं है। गांधी बोलते थे महाभारत कभी हुई ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। गीता मेरी मां है पर ये सब काल्पनिक है।
और अभी सैंडर्स ने डिस्कवर तुम्हें कैसे पता कि उसमें से कौन सी व्याख्या उचित है, जब तक कि तुम खुद न जानो? तुम्हें कैसे पता कि कौन सी व्याख्या उचित है? तुम खुद भी कुछ जानोगे? तुम निश्चित रूप से किसी न किसी का लिखा हुआ अनुवाद और व्याख्या पढ़ रहे हो, राइट? ऐसे ही पढ़ते हो ना गीता को? बैठ जाओ, अभी बात कर रहा हूं इनसे। बैठने को कहा गया है ना, बैठो। तुम निश्चित रूप से किसी न किसी का लिखा हुआ अनुवाद और व्याख्या पढ़ रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि वो बात ठीक है? कृष्ण ने एक बात कही अर्जुन से एक मनोस्थिति में, मैं तुमसे कुछ कहूं, वो समझने के लिए तुम्हारा ध्यान में होना आवश्यक है। ठीक, मान लिया, कही कृष्ण ने। अभी समझ कौन रहा है? अभी कौन समझ रहा है? तुम। क्या काबिलियत है तुम में समझने की? पर बात कर रहे हैं गीता की, अपनी जिंदगी का होश नहीं, बात कर रहे हैं कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण ने कहा अपनी ऊंचाई से, बिल्कुल पर्वत पे बैठ के, और तुम रह रहे हो यहाँ घाटियों की कीचड़ में, और तुम कह रहे हो कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने कहा होगा, तुम में समझने की काबिलियत है? जब तक तुम हो, तुम कृष्ण को समझ कैसे पाओगे? तुम हो भटके हुए। कृष्ण ने जो कहा, क्या किसी सुन के कहा था? कृष्ण ने जो कहा, क्या उन्होंने कोई बात रटी रटाई दोहरा दी थी? कृष्ण तो कह रहे हैं अपनी प्रतीति से, उनकी अपनी निष्पत्ति है, और तुम दोहरा रहे हो कृष्ण को। देखो कि कृष्ण में और तुम में कितना अंतर है, और जब इतना अंतर है तो तुम कृष्ण को समझ कैसे पाओगे? कैसे समझ पाओगे? कुछ भी समझने के लिए अपनी आंख तो साफ होनी चाहिए ना। फिर यही कारण है कि गीता के 1000 अर्थ निकाले जाते हैं। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, जाने गोएबल्स का, जाने हिमलर का है, हिटलर के साथ था। उसने कहा था गीता हम जर्मन्स के लिए बड़ी कीमती है। पूछा गया क्यों? बोले इसमें लिखा गया है कि सोचो ही मत, बस मारो। और किसको मारो? अपने ही बंधु बांधवों को मारो, अपने ही साथ के लोगों को मार दो। तो बोलता हम जर्मनी में इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम जैसे होगे तुम गीता का वही अर्थ निकाल लोगे। तुम जैसे होगे तुम गीता का वही अर्थ निकाल लोगे। गीता का अर्थ निकाल सको, ये काबिलियत है तुम्हारे पास। वो आंख साफ करी अपनी, बात करोगे गीता की। मैं कह रहा हूं अपना जीवन देखो पहले, अपनी आंख साफ करो, फिर पढ़ना गीता, तब तुम्हें उसमें से कुछ मिलेगा भी। अभी तो ऐसा ही है बिल्कुल कि छोटा सा बच्चा कोई जाओ गीता पढ़े, बोले भ से भा, ग से ग, भगवद गीता, उसको इतना ही समझ में आएगा। और गीता में भी वो ग ऐसे बनाएगा उल्टा, हॉकी की स्टिक की तरह। कुछ भी समझने के लिए पहले मन तो अपना परिपक्व होना चाहिए ना। उस मन की परिपक्वता को पाओगे पहले, या सीधे निशाना साधोगे गीता पे। लेकिन मजे की बात यह है कि जो जितना इमेच्योर होता है वो उतना सुनी सुनाई बातों पे यकीन करता है। वो वेदों की बात करेगा, वो गीता की बात करेगा, तमाम और ग्रंथों की बात करेगा, और वो सारी बातें इसीलिए करेगा क्योंकि उसके पास अपनी आंख नहीं है। वो ये सारी बातें इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास अपनी आंख नहीं है। जिसके पास अपनी दृष्टि होगी वो जीवन को साफ साफ देखेगा, उपलब्ध है। वो क्यों इधर उधर कहेगा कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा? अरे जीवन तुम्हारा है, जैसे जीवन उसने जिया वैसे तुम भी जी रहे हो। अपनी आंख खोलो और देखो सुबह से शाम तक क्या करते हो, उपलब्ध है। और जब अपनी आंख साफ हो जाएगी फिर तुम्हें गीता भी मजा देगी, क्योंकि तुम तब समझ पाओगे अच्छा ठीक जो कृष्ण ने कहा वो मैंने भी जाना, जो कृष्ण ने कहा वो बात ठीक ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने भी जानी है, तब कुछ बात बनेगी। समझ रहे हो? अपने जीवन को देखो ध्यान से, आंख साफ रखो, अपने मन को समझो, फिर कहीं और उतरना। ये इधर उधर इतनी जल्दी बहक मत जाया करो।